दोस्तों, किसी के नाखूनों के निशान, उसकी आंखों का रंग या कुछ बेतुकी आदतें उसे जीनियस तो नहीं बना सकती। पर कुछ पागल लोग अपने ही जैसे लोगों को इन सब बातों से पागल जरूर बनाते हैं। हालांकि रियल जीनियस कौन होता है वो शायद जानते भी नहीं। आज हम जानेंगे प्रमाण के साथ। और न सिर्फ जानेंगे, उस चीनी को बाहर भी निकालेंगे। हो सकता है वो आप ही के अंदर छुपा बैठा हो। पर उससे पहले कुछ भ्रांतियां दूर कर लें। काफ़ी समय पहले किसी यूट्यूबर ने साइन दैट यू आर ए जीनियस नाम से एक वीडियो डाला। पता नहीं कहाँ से उसने अजीबोगरीब रिसर्च किया या किसी फालतू की बुक में पढ़ा होगा। आई डोंट नो। पर उसके बाद रोज इसी तरह के वीडियोज आने लगे, सैकड़ों की तादाद में। थोड़ा बहुत घुमा फिराकर सब में वही बातें, आंखों का रंग, नाखूनों के निशान, रात देर तक जागने, बहुत कम सोने और अस्त व्यस्त रहने जैसी आदतें। और इसके साथ वो कहते हैं कि जीनियस लोग बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी लेस सोशल, बहुत कम बोलने वाले और बहुत ज़्यादा आलसी भी होते हैं। अब इसी तरह के 8-10 ऊट पटांग साइन वो बताते हैं, जिनमें से 7-8 हमारे जैसे हर एक वीडियो देखने वाले प्राणी में मिल ही जाते हैं। और ये सुनकर हम सोचते हैं कि वाह क्या गजब बताया यार, पता ही नहीं था मुझे तो, मैं भी एक जीनियस हूँ, वाह। और फिर होता क्या है? कुछ नहीं होता। बस हम थोड़े और ज़्यादा आलसी और अस्त व्यस्त हो जाते हैं। दोस्तों, मैं यह कभी नहीं कहता कि आप जीनियस नहीं हो, पर मूर्खतापूर्ण कारणों से नहीं। आप जीनियस हो सकते हो, और अगर अभी नहीं हो तो खुद को जीनियस बना सकते हो। पर आपका जीनियस होना आपके अंगूठों के निशान और आंखों के रंग पर निर्भर है? नो चांस। पर फिर भी हम इस तरह की बातें मान लेते हैं, क्योंकि इस बकवास को प्रूव करने के लिए लोग पता नहीं कहाँ कहाँ की रिसर्च का नाम ले देते हैं। वैसे ध्यान से देखें तो एक ही बात को प्रूव करने के लिए हर एक वीडियो में एक अलग ही रिसर्च होती है। और बातें भी बड़ी लॉजिकल होती हैं। एक तरफ कहते हैं कि जीनियस बहुत कम सोते हैं, और साथ ही में ये भी कहते हैं कि जीनियस लोग बहुत आलसी होते हैं, क्योंकि उनका तेज दिमाग इतना फास्ट प्रोसेस करता है कि सारी की सारी एनर्जी वही सोख लेता है, इसलिए शरीर थका थका रहता है। मतलब बायोलॉजी की तो जम के ले लो, कोई सेंस नाम की चीज़ है ही नहीं। यार, एक बच्चा भी बता देगा कि ये सब बकवास है, ज़्यादा थका हुआ इंसान ज़्यादा सोता है, कम नहीं। और जहाँ तक सवाल एनर्जी का है, तो बहुत है हमारे अंदर, भरी पड़ी है। याद करो जब हम स्कूल्स में थे, क्लास, ट्यूशन और सेल्फ स्टडी मिलाकर 12-13 घंटों तक पढ़ते थे सबके सब। फिर भी कोई नहीं थकता था। माइंड जम के प्रोसेस करता था बिना थके। क्यों? क्योंकि उस वक्त जुनून था, और असफलता का डर नहीं, बल्कि स्कूल लाइफ का मजा था। और यही सब एक रियल जीनियस यानी प्रतिभाशाली इंसान में होता है। अनब्रेकेबल पैशन, हायर सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्मार्ट स्ट्रेटजीज, हार्ड वर्किंग स्पिरिट, आईक्यू एंड हायर इमोशनल इंटेलिजेंस। और जहाँ तक बात है आंखों के रंग और नाखूनों के धब्बों की, तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि ये सब बकवास तो छोड़िए। अगर किसी में बहुत तेज दिमाग है और आइंस्टाइन के जैसी आईक्यू है, तो भी उसका जीनियस होना निश्चित नहीं। वहीं एक कम आईक्यू वाला इंसान जीनियस हो सकता है, बशर्ते उसमें हायर इमोशनल इंटेलिजेंस हो, अदम्य साहस और खुद पर अभूतपूर्व विश्वास हो। ये मेरा ओपिनियन नहीं दोस्तों, साइकोलॉजी ने हाल ही की खोजों में ये डिस्कवर किया है कि किसी इंसान की ईक्यू या ईआईक्यू, बोले तो इमोशनल इंटेलिजेंस कोसेंट, उसकी लाइफ को उसकी आईक्यू से कहीं अधिक प्रभावित करता है। कहीं अधिक का मतलब थोड़ा ज़्यादा नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक कहते हैं ए हाई आईक्यू विल गेट यू थ्रू स्कूल एंड ए हाई ईक्यू विल गेट यू थ्रू लाइफ। ईक्यू और आईक्यू के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में रेफरेंस लिंक दिया है, खुद पढ़ सकते हैं, या आईक्यू टेस्ट पर हमारा वीडियो देख सकते हैं। या बस इतना जान लो कि रियल लाइफ में सक्सेस के लिए आपकी हायर आईक्यू से ज़्यादा आपको हायर इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और ये अच्छी बात है, क्योंकि आईक्यू आपके ब्रेन पर निर्भर होती है, जिसकी क्षमता आपके जीन्स पर आधारित है, और उसकी लिमिट्स जन्मजात हैं। इस नज़रिए से देखें तो हर कोई जीनियस नहीं हो सकता, हर कोई गॉड गिफ्टेड नहीं हो सकता, और कोई अपनी लिमिट्स को बढ़ा नहीं सकता। परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों, हम सभी गॉड्स गिफ्ट हैं। हम सभी प्रतिभाशाली जीनियस हो सकते हैं, क्योंकि हमारी सफलता हमारे दिमाग की क्षमता पर नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारी दृष्टिकोण, हमारे जुनून, हमारी हिम्मत और हमारी भावनात्मक स्ट्रेंथ पर निर्भर है। और इन सब को आप जब चाहो, जितना चाहो, बिना किसी लिमिट के इम्प्रूव कर सकते हो। और खुद को हर दिन बेहतर और उत्तम बनाने की ललक ही एक सच्चे जीनियस की पहचान भी है। ब्रेन तो लादेन जैसे बहुत से आतंकवादियों का भी तेज होता है, पर वो सोचते हैं कि लोगों को मारेंगे तो मरने के बाद बेहतर हूरें मिलेंगी। क्या तुम उन्हें जीनियस कहोगे? या फिर संदीप माहेश्वरी सर जैसे एक साधारण दिलो दिमाग वाले उस इंसान को जीनियस कहना होगा, जिसने अपनी अलग सोच और हिम्मत के दम पर न सिर्फ अपनी लाइफ बल्कि लाखों मेरे जैसे लोगों की जिंदगी को भी पूरी तरह होप, लव, पॉजिटिविटी और स्पिरिचुअलिटी से भर दिया है। सिर्फ संदीप सर ही क्यों, क्या सचिन जीनियस नहीं, क्या विराट जीनियस नहीं, क्या आमिर खान जीनियस नहीं? हाँ, स्कूल रिकॉर्ड्स में तो नहीं, आईक्यू में तो नहीं, पर यहाँ बात लाइफ की हो रही है। हजारों ऐसे उदाहरण हैं, न जाने कितने ही आर्टिस्ट, राजनेता, शिक्षक और वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी लगन से खुद को जीनियस बनाया है। सब कुछ आपके सामने है दोस्तों, बस आँख खोलकर चारों तरफ देखिए, किसी सबूत की जरूरत ही नहीं।
बस ये आपको तय करना है कि वास्तविक जीनियस कौन। वो जो स्कूल में अच्छे मार्क्स लाता है, मुश्किल से मुश्किल सवालों को चुटकियों में हल कर लेता है, पजल्स को सोल्व कर लेता है, नॉलेज की दुनिया में खोया रहता है और गजब गजब के आइडियाज सोचता है। या फिर वो जो जीवन की व्यवहारिक कठिन परिस्थितियों का हिम्मत से सामना करता, हर परिस्थिति के लिए खुद को तैयार रखता और हर परिस्थिति में उल्लास, उमंग और प्रेम से भरकर जीना जानता, अपने रिश्तों को संभालना जानता, हकीकत की जमीन पर अपने पांव रखकर दुनिया को बदलने का दृष्टिकोण रखता और अदम्य साहस के साथ अपने छोटे या बड़े आइडियाज पर वास्तविकता में काम करता है, गिरता है, उठता है, पर कभी हार नहीं मानता है। क्या ये एक सच्चे जीनियस की वास्तविक पहचान नहीं? यस, इट्स योर स्पिरिट हु मेक यू जीनियस, नॉट योर ब्रेन। दोस्तों, जीनियस वो नहीं जो आंख मूंद के भरोसा करता है और फॉलो करता है। जीनियस वो है जो सुनता है, समझता है, पर तर्क वितर्क करके अपना निर्णय लेता है और उस पर एक्शन करता है, फिर लोग उसे फॉलो करते हैं। विचार कीजिए, और यदि हाँ तो फिर खुद को देखिए। क्या ये सब क्षमताएं आपके अंदर नहीं हैं? क्या आप खुद को इमोशनली स्ट्रांग नहीं बना सकते? यस, तो फिर किसका इंतजार है अब? मौत का? अब इंतजार मत कर, निर्णय कर, क्योंकि तेरी क्षमताएं तो वास्तव में अनलिमिटेड हैं, पर समय तेरे पास भी लिमिटेड ही है। वक्त रहते ही जगा उस जीनियस को जो तेरे अंदर सोया है। कब तक सोएगा? कहीं सोया ही ना रह जाए। अब भी वक्त है, और मुश्किल नहीं, आसान है। निश्चित ही जीनियस बनने के लिए हार्ड वर्क करना होगा, खुद को तपस्वी बनाना होगा, पर करके देख, बेकार पड़े रहने से कहीं ज़्यादा मज़ा है उस हार्ड वर्क में, उस जुनून में, उस अदम्य साहस में। मंजिल तो मिलेगी, वो तो बाद की बात है, तो एक बार उस रास्ते पे चल के तो देख, चलने में मज़ा है। व्हाट्सएप से चैटिंग बहुत हो गई हो तो खुद के सपनों से चैटिंग करके तो देख, वो असली चैटिंग है। वीडियो गेम्स के एडवेंचर का यदि खूब लुत्फ ले लिया हो तो अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर उसके साथ वास्तविक एडवेंचर खेल कर तो देख। अरे ढक्कन खोल, अब बाहर निकाल अपनी चीनी को और हुक्म दे, ये दुनिया तेरे चरणों में लाकर रखने की ताकत रखता है वो। दोस्तों, ये वीडियो मैंने आपको कुछ देर का मोटिवेशन देने के लिए नहीं बनाया। अगर जोश मैंने जगाया है तो आगे रास्ता भी दिखाऊंगा कि आपको वास्तव में करना क्या है। सिर्फ बातों से नहीं हम जीनियस बनने वाले, तो सिर्फ बातें नहीं, अब आपको जीनियस बनना है। और वो कैसे, जानने के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। उसमें हम जानेंगे कि किस तरह आप खुद को जीनियस बना सकते हैं, और उसके बाद के वीडियोज़ में हम जानेंगे हर रोज़ एक रियल जीनियस के बारे में। तो अब अगले वीडियो तक आपका काम है कि आप आज तक मानी हुई अपनी सारी लिमिट्स को छोड़कर अपने ही जीने के स्वागत के लिए तैयार हो जाएं। कहें खुद से कि मैं कोई साधारण इंसान नहीं, एक रियल जीनियस हूँ, और महसूस करें। यहीं से शुरुआत होगी। आज मैं तो कह सकता हूँ पूरी शिद्दत से, यस, आई एम ए जीनियस एंड आई प्राउड ऑफ इट।